नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 2 जून गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ चुकी है। एक क्लिक में देश दुनिया की बड़ी खबरें तुरंत जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कांग्रेस ने उज्जैन नगर निगम चुनाव में तराना विधायक महेश परमार को महापौर उम्मीदवार घोषित कर अपना तुरुप का इक्का चला दिया है। बलाई समुदाय से आने वाले परमार के मैदान में होने के बाद भाजपा में भी चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है। अब तक हुए महापौर के सीधे 4 चुनाव में से 3 में भाजपा ने बैरवा प्रत्याशी पर दाव लगाया और जीत हासिल की। एक बार उसने बैरवा समुदाय का साथ छोड़ा और उसकी महिला प्रत्याशी सुमित्रा चौधरी चुनाव हार गई। दरअसल महेश परमार के महापौर प्रत्याशी घोषित होने से भाजपा में खलबली मच गई है। भले ही परमार तराना के रहने वाले हों, लेकिन उनकी कार्यस्थली उज्जैन ही रही है। माधव कॉलेज से छात्र नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने वाले परमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते बड़े काम किए। उन्हें जुझारू, लड़ाकू और काम करने वाला नेता माना जाता है। उनका बेहद सहज और सरल स्वभाव भी उनकी ताकत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में किए गए उनके काम ने उन्हें नई पहचान दी है। परमार के आने से युवा लाभी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और कांग्रेस के बड़े नेता भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में वह बेहद मजबूत प्रत्याशी के तौर पर सामने आ रहे हैं। भाजपा अपनी तरफ से अब तक दिनेश जाटवा, मुकेश टटवाल और सुरेश गिरी पर दाव लगाने की सोच रही थी, लेकिन परमार के सामने होने से अब उनके कद का उम्मीदवार तलाशा जा रहा है। ऐसे में पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। हालांकि मालवीय महापौर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, लेकिन बलाई मतदाताओं की संख्या को देखते हुए पार्टी उनका नाम आगे ला सकती है। बहरहाल महेश परमार के मैदान में आने के बाद अब चुनावी समीकरण रोचक होने की संभावना है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। ब्याज के रुपयों के लेन देन के विवाद में बुधवार रात एक युवक पर गोलियां दाग दी गई। एक के बाद एक चली 3 गोलियों में एक गोली युवक की पसली में लगी। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल अणु परिसर कंचन विहार के निवासी मोहित पिता श्याम दत्ता ने नील गंगा के राम मंदिर के पास रहने वाले तरुण अहिरवार से 30,000 रुपए उधार लिए थे। इन रुपयों को लौटाने के बाद मोहित ने 10,000 रुपए फिर से अहिरवार से उधार लिए। इस राशि के बदले में वह 50,000 रुपए तरुण को दे चुका था, लेकिन वह 1 लाख रुपए और मांग रहा था। इसी लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार रात मोहित नीलगंगा की देसी कलाली के पास खड़ा था। इसी दौरान तरुण और उसके साथ 2 और लोग बाइक से आए। इन्होंने पहले मारपीट की और फिर पिस्टल दिखाकर गोली मारने की धमकी दी। इसके पहले कि मोहित कुछ समझ पाता, तरुण ने एक फायर किया जो कि मोहित के बाईं तरफ पसली में लगा। तरुण ने भागने का प्रयास किया तो 2 गोलियां और चलाई। मोहित ने बताया कि उसने लगभग 2 साल पहले तरुण से 30,000 रुपए लिए थे, जो उसने लौटा दिए। उससे कुछ समय बाद मोहित ने तरुण से 10,000 रुपए लिए और लगभग 3 महीने में तरुण मोहित से 10,000 के बदले 50,000 रुपए ले चुका है। मोहित के पिता की ई-रिक्शा किराए पर चलती है, जिसके पैसे से वो मोहित को जमा करने के लिए देते थे, जिसमें से मोहित ने तरुण को पैसे लौटाए। फिलहाल तरुण मोहित से पिछले 1 महीने से 1 लाख रुपए की और मांग कर रहा था और इसके चलते तरुण ने मोहित पर हमला कर दिया। मुझ पर तरुण अहिरवार ने गोली चलाई थी। मैं नीलगंगा के वहाँ खड़ा था, तो तरुण अहिरवार यानी उसके 2 दोस्तों के साथ आया था। उसने यानी मेरा पुराना पेमेंट का लेन देन था उससे, तो उसने यानी वो मुझसे 10,000 के 50,000 रुपये ले चुका था। उसके बाद भी वो 1 लाख की डिमांड कर रहा था। तरुण अहिरवार शेयर मार्केट वगैरह कुछ चलाता है इसका, यानी पहले भी वो जेल जा चुका है 420 में। यानी वो 1 महीने से मुझे डरा धमका रहा था कि मुझे तो कहीं से भी 1 लाख रुपए ला कर दो। कितने फायर आप पर किए, कितने लगे? उसने 3 गोलियां चलाई थी, उसमें से मुझे 1 गोली लगी थी, फिर मैं भाग गया था।
मोहित को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीआई तरुण कुरील ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी हमको सूचना मिली थी कि कोई एक युवक गोली लगने से घायल हुआ है, तो इसके लिए हम अभी अस्पताल में आए हैं। इस विषय में अभी जांच की जा रही है और आगे जैसी जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। युवक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति तरुण अहिरवार नाम के युवक का नाम लिया जा रहा है कि इसने गोली चलाई है। इस विषय पे जांच की जाएगी और अभी इस पे जांच जारी है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे आपके सामने प्रकट किए जाएंगे। शहर के प्रख्यात बिल्डर सुशील गिरिया का गुरुवार सुबह अचानक निधन हो गया। एक दिन पहले ही मॉर्निंग वॉकर्स समूह ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया था। उनके निधन से जैन समाज स्तब्ध है। राजस्व कॉलोनी में रहने वाले बिल्डर सुशील गिरिया की पहचान एक अच्छे बिल्डर के साथ समाज सेवी की भी थी। गुरुवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो परिजन टावर चौक स्थित हार्ट अस्पताल ले गए। यहीं थोड़ी देर बाद उनका निधन हो गया। नयापुरा की ग्वाड़ी में रहने वाले सुशील गिरिया की शुरुआती जिंदगी बेहद संघर्ष भरी रही। उन्होंने कपड़ों की फेरी लगाई और हाट बाजार में दुकान भी लगाई। उनके जीवन में परिवर्तन करीब 35 साल पहले तब आया जब वह माधव कॉलेज में पढ़ाई करते हुए प्रोफेसर गुलाटी के संपर्क में आए। गुलाटी के प्रोजेक्ट में साइट सुपरवाइजर का काम करते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन के साथ ही मुकेश रागा के साथ बिल्डरशिप का काम शुरू किया और जल्दी ही दोनों की जोड़ी चंगू मंगू के नाम से विख्यात हो गई। अपनी मेहनत और व्यवहार से दोनों शहर के बड़े बिल्डर हो गए। उन्होंने शहर को कई अच्छे प्रोजेक्ट भी दिए। इनमें शिवांश हाईराइज और शिवांश सिटी प्रमुख है। सुशील गिरिया ने समाज सेवा भी खूब की। बुधवार को ही उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था। स्वास्थ्य को लेकर भी वो बेहद सजग थे और कोठी रोड पर सुबह की वॉक पर उन्हें रोजाना देखा जा सकता था। मंगलवार को ही उन्होंने शादी की सालगिरह मनाई थी और बुधवार को मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप ने उनका जन्मदिन मनाया था। कल शाम ही वह मित्तल एवेन्यू के संचालक विजय मित्तल के पुत्र पराग की शादी में सपरिवार शरीक हुए थे। मॉर्निंग वॉक और संयमित जीवन शैली के कारण उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। ऐसे में एकाएक गिरिया के यूं चले जाने से लोग स्तब्ध हैं। पिछले 1.5 साल में गिरिया परिवार में यह तीसरी मौत है। 4 भाई के इस परिवार में मंडी व्यापारी मोतीलाल गिरिया की करीब 1.5 साल पहले मृत्यु हुई थी। लगभग इसी समय कोरोना से उनके छोटे भाई कपिल का भी निधन हो गया था। सुशील गिरिया अपने पीछे पत्नी, 3 बच्चे अंशुल, आयुष और अनुज को छोड़ गए हैं। शव यात्रा शाम 4 बजे राजस्व कॉलोनी स्थित निवास से निकलेगी और चक्र तीर्थ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी सुधीर सक्सेना 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को शहर पहुंचे। कंट्रोल रूम में उनकी अगवानी आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने की है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने कंट्रोल रूम स्थित CCTNS कक्ष, 2nd फ्लोर पर बने कंट्रोल रूम और 3rd फ्लोर पर बने IT, साइबर एवं FSL रूम का निरीक्षण किया। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने डीजीपी को जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस के हर अफसर से व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात की और उनका परिचय लिया। SDOP और CSP के साथ मीटिंग करते हुए डीजीपी ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने अपराध पर हर हाल में नियंत्रण रखने और किसी भी दबाव का सामना करने की सीख दी। वहीं रोके सर। आज उज्जैन में
पुलिस अधीक्षक तथा सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। उज्जैन पुलिस ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा कार्य किया, जनता की सेवा की और कोविड को नियंत्रण में बहुत सहयोग किया प्रशासन को और सभी लोगों को। उज्जैन में पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। जो माफिया के विरुद्ध अभियान चल रहा है, किसी प्रकार का माफिया हो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सभी प्रकार के माफिया को शहर में वाहन चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हाल ये है कि सरेआम वाहन चोरी हो रही है। इसी कड़ी में अपनी मौसी को देखने विजयगंज मंडी से आए एक युवक की बाइक बदमाश चुरा ले गया। बदमाश बड़े ही आराम से मोबाइल पर बात करता आया और मास्टर की से ताला खोलकर बाइक लेकर फरार हो गया। दरअसल विजयागंज मंडी का रहने वाला धर्मेंद्र अहिरवार अपनी मौसी की तबीयत देखने के लिए वाहन क्रमांक MP 41 NC 0490 से आया था। पाटीदार अस्पताल में उसकी मौसी भर्ती थी। धर्मेंद्र ने ब्रिज के पास पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी की थी। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वह चाय लेने जाने के लिए जब बाइक के पास आया तो वह गायब थी। CCTV फुटेज में एक युवक बाइक ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वह बड़े आराम से मोबाइल पर बात करता हुआ बाइक के पास आता है और ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे गाड़ी उसकी ही हो। वह मास्टर की से ताला खोलकर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। सर, हम मासिक ऑपरेशन हो रहा था मेरी, तो हम हॉस्पिटल में थे। करीबन 2:30 बजे तक ऑपरेशन चला। तो जिसके बाद हम चाय लेने के नीचे आए तो बाइक देखी तो वहाँ पर बाइक नहीं थी। ये अपने पाटीदार हॉस्पिटल ब्रिज के सामने से पार्किंग के वहाँ से। कब चोरी हुई बाइक आपकी? ये अपने 31 तारीख को शाम को 11:30 बजे 11:28 पर। CCTV आपने देखी, क्या उसमें दिख रहा है आपको? उसमें दिख रहा है कि एक चोर आया, मास्टर चाबी लगाई, उसके बाद गाड़ी ले गया। उज्जैन देवास रेलवे ट्रैक पर बुधवार को मिली महिला की लाश की पहचान कर ली गई है। महिला दत्तोतर गांव की रहने वाली है। 75 साल की ललिता बाई की शिनाख्त उनके पोते राम बाबू ने की। उसने पुलिस को बताया कि उसकी दादी बुधवार दोपहर अपने घर से किसी को कुछ भी बताए बिना निकल गई थी। शाम तक जब वे वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उनकी तलाश आरंभ की। शाम को ही पुलिस से सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक वृद्ध महिला की लाश बरामद की गई है। परिजनों ने लाश की पहचान ललिता बाई के रूप में की है। यह मामला आत्महत्या का है या दुर्घटना का, इस पर पुलिस की जांच अभी जारी है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। हाँ सर, ये दत्तोत्तर गांव में हमारी दादी जी सुबह खाना खाने के बाद करीब 10:30 बजे हम सब सो रहे थे। 11 बजे करीब कूलर चालू था और 11-11:15 बजे का समय था। उस टाइम पे वो अचानक उठ के गेट वापस धीरे से लगा के बंद करके चले गए। फिर जब CCTV में देखा तो पता चला कि वो गांव के बाहर जाते हुए दिखे और CCTV आज देखा सुबह हमने, और शाम को आने वाले थे, वो शाम को नहीं आए तो जानकारी करी 5-4 जगह गांव में, तो पता चला कि नहीं थे उनके यहाँ गांव में। फिर जब सुबह थाने गए तो थाने वाले ने बताया कि एक हादसा यहाँ पे ऐसा उज्जैन जिला बॉर्डर पे हुआ है। कहाँ पर बॉडी मिली? बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को 5 नदियों के जल से स्नान करवाया गया। इसके बाद दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरदयाल सिंह, दर्शन ठाकुर, राजेंद्र सिंह राठौर, मलखान सिंह दीक्षित, अर्जुन सिंह सिकरवार, लाखन सिंह असावत, अनिल सिंह राजपूत आदि उपस्थित थे। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना महिला इकाई की स्वयं सेविका अर्पिता अंजुना ने मुंबई विश्वविद्यालय के संयोजन में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में भागीदारी की। इसमें अर्पिता ने योग की प्रस्तुति दी। लौटने पर अर्पिता का कॉलेज प्राचार्य, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर अर्पण भरद्वाज ने अभिनंदन। उजड़खेड़ा स्थित काशी विश्वनाथ धाम आश्रम में मंडावत के संत रामानंद पुरी महाराज की भागवत कथा की पूर्णाहुति प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई।
इससे पहले हवन पूजन एवं भगवान शिव सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की घट स्थापना की गई। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थ वाहन चालक बद्री प्रसाद सिसोदिया की सेवानिवृत्ति पर 4 श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा, RMO डॉक्टर भोजराज शर्मा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, अजय दिवाकर आदि उपस्थित रहे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाएं। और अगर अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो अभी जाकर तुरंत डाउनलोड करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।